हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसको LPWAN बोलते हैं। तो जब हम आईओटी की बात करते हैं तो आईओटी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है LPWAN का। देयर आर मैनी प्रोटोकॉल्स इन LPWAN। तो क्या स्पेसिफिक है इसके अंदर, क्या स्पेशल है इसके अंदर, और आईओटी की स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखिए, जब हम आईओटी की बात करते हैं तो जनरली हम ये कहते हैं कि आईओटी का मतलब ही है कि देर आर मैनी थिंग्स डे टू डे में जो यूज़ होती हैं, दोज आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ए नेटवर्क। और जब वहाँ नेटवर्क से कनेक्टेड है उनकी, तो इसका मतलब वहाँ कोई पावर भी कंज्यूम हो रही है। और जो पावर कंज्यूम हो रही है, तो इफ़ देर इज़ नो स्पेसिफिक सोर्स ऑफ सप्लाई, मीन्स द डिवाइस इज नॉट ग्रिड कनेक्टेड, देन वहाँ फिर हमारी एक चीज़ आएगी कि हमें लो पावर कंजम्पशन चाहिए। तो हम ऐसे सेंसर यूज़ करें, ऐसी डिवाइसेस यूज़ करें, ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज़ करें जिसके अंदर मिनिमम पावर कंजम्पशन जो करे। और हमारी एक बार यदि हमने बैटरी यूज़ कर ली तो दैट मे रन फॉर द ईयर्स, बहुत लंबे टाइम तक वो चल जाए। तो इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमने स्पेसिफिकली LPWAN जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका यूज़ किया है। तो LPWAN है क्या? LPWAN टेक्नोलॉजी एमर्ज हुई थी 2013। और कोई जो क्लास ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट वाज वेल सूटेड फॉर द स्पेसिफिक नीड ऑफ द मशीन टू मशीन एंड आईओटी, अभी बताई मैंने ये चीज़। और द मेजोरिटी ऑफ आईओटी डिवाइसेस, स्पेशली दोज इन स्मार्ट सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, do not require the same speed and bandwidth of the consumer cellular devices। जो हमारे मीन्स जो हम सेलुलर सिस्टम में, जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में जो स्पीड एक्सपेक्ट करते हैं, वो स्पीड की रिक्वायरमेंट जब हम मशीन टू मशीन की बात करेंगे, जाए या एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीन यूज़ हो रही हैं, उनके अंदर वो स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ बहुत कम स्पीड से भी काम चल जाता है। दे डू नीड द लॉन्गेविटी ऑफ द ट्रेडिशनल LTE सेलुलर सिस्टम। उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी चाहिए, आपका सिस्टम ड्यूरेबल होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो LPWAN है या लो पावर वायरलेस एरिया टेक्नोलॉजी के अंदर कब पॉपुलैरिटी आई? 2015 के अंदर, जब GSM में वायरलेस इंडस्ट्री, GSM ने वायरलेस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फाइनलाइज किया या उनको डिफाइन किया। तो उसके बाद क्या है, नेटवर्क ऑपरेटर्स की जो रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उनको मीट आउट करने के लिए LPWA वायरलेस एरिया टेक्नोलॉजी के अंदर एक बूम आया, यू कैन से। तो सो दैट कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा कवरेज मिले और पावर कंजम्पशन भी कम हो। तो इसके लिए क्या हुआ, लो पावर LPWAN को बूस्ट मिला एक। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो LTE M इज मशीन टाइप, और नैरो बैंड IoT, ये चीज़ हैं स्टैंडर्ड जो इसमें यूज़ हुए हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि लोरा अलायंस भी फॉर्म हुई, और उसने भी क्या किया कि LPWAN के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में वो उभर के सामने आई, न्यू प्रोटोकॉल के फॉर्म में उभर के सामने आई, सो दैट वायरलेस कनेक्टिविटी की ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हुई लो बैंडविड्थ के अंदर, लो लेटेंसी IoT एप्लीकेशन। समझ गए? तीन टेक्नोलॉजी का मैंने नाम लिया, LTE M और नैरो बैंड IoT, और उसके बाद लोरा। लोरा का भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक अलायंस बना, तो उसके बाद ही डेवलपमेंट हुई। देखिए, जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनती है तो उसकी डेवलपमेंट तभी होती है जब उसके स्टैंडर्ड डिफाइन हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डिफाइन होने के बाद ही थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सेम स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, और उसके बाद फिर कंपेटिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं रहती। अदरवाइज कंपेटिबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो स्टैंडर्ड डिफाइन होने के बाद ही ये इम्प्रूवमेंट हुई। तो लोरा के अंदर भी लो बैंडविड्थ के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन किया जाता है, और उसके अंदर क्या है कि लेटेंसी भी लो रहती है। लेटेंसी का मैं पहले बता चुका हूँ कि लो लेटेंसी इज एक्सपेक्टेड इन मैनी एप्लीकेशंस वेयर वी कैन नॉट कंप्रोमाइज द, यू कैन से, हम उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हम
कुछ टाइम के लिए भी हम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हों। उसके बाद क्या है कि LPWA नेटवर्क मीन्स लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे स्ट्रेंथ हुई, उनको कैसे बूस्ट मिला। उसका रीज़न ये है कि IoT की रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल करते हैं, और IoT की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के साथ साथ इसके अंदर क्या है कि कॉस्ट एफिशिएंट है, पावर एफिशिएंट है, ठीक है, और वायरलेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ ग्लोबली जब इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया तो ग्लोबली ये चीज़ अवेलेबल हुई है, और बिल्ट इन सिक्योरिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, इनके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटीज़ हैं क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर M2M एंड IoT डिवाइसेस, जिनको IoT और M2M के लिए ही डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। देखिए, जब भी कोई नया कंसेप्ट सामने आता है तो कुछ चीज़ें तो कुछ तो कोशिश की जाती है प्रीवियस टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, जो किसी और पर्पज़ के लिए बनी थी, उसको वहाँ यूज़ किया जाए न्यू कंसेप्ट के अंदर। अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि स्पेसिफिकली उस कंसेप्ट के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जब IoT आया तो कुछ तो टेक्नोलॉजी वो यूज़ की गई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, और कुछ क्या हुआ कि उस स्पेसिफिक कंसेप्ट के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, और उनमें से ये LPWA नेटवर्क या LPWAN हम जिसको बोल सकते हैं वो भी उसमें से एक है। तो वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि लो पावर कंजम्पशन, लो बैंडविड्थ हो भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी, ये हमारी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। LPWAN कितना एफिशिएंट है? तो LPWAN टेक्नोलॉजी जो है वो IoT डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए एक रिलायबल टेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हो। और एक सबसे अच्छी बात इसकी ये है, बेस्ट जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कि लॉन्ग बैटरी लाइफ मीन्स पावर कंजम्पशन बहुत कम है। पावर कंजम्पशन कम है तो इसलिए आपको जो बैटरी है वो बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ये ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन के लिए मैंने बताया 10 इयर्स के लिए एक बैटरी चार्ज है, तो 10 इयर्स के लिए काम करेगी। इट इज़ आइडियल फॉर द सॉल्यूशंस विद लिमिटेड मोबिलिटी, जहाँ मोबिलिटी कम है उनके लिए बड़ा आइडियल चीज़ है ये। दैट लैक ए रिलायबल पावर सोर्स फॉर द रिचार्जिंग, जैसे आपके रिमोट के अंदर एक डिवाइस है, बहुत मीन्स आपने किसी हिल पे लगा रखी है कोई चीज़, और वहाँ पावर सोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और उसकी मोबिलिटी है नहीं कि आप उसको पावर सोर्स के पास लाके चार्ज कर लोगे, ऐसा भी नहीं है। तो आपके पास यही ऑप्शन बचती है कि आप उसके अंदर बैटरी लगाओ, और जब भी बैटरी कंज्यूम हो जाए तब उसकी बैटरी चेंज कर दो। और यदि वो बैटरी आपको हर मंथ में या हर 2 मंथ्स के अंदर चेंज करनी पड़ेगी तो आपके लिए बड़ा टीडियस जॉब हो जाएगा, वो बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो उस चीज़ को मीट आउट करने के लिए हमारी ये जो LPWAN टेक्नोलॉजी है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो LPWAN जो है वो किस चीज़ के लिए बहुत आइडियल टेक्नोलॉजीज़ हैं, किन एप्लीकेशन में हम मान सकते हैं? स्मार्ट मीटर्स हैं, मीन्स जब मैं स्मार्ट ग्रिड्स की बात करता हूँ, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, तो वहाँ स्मार्ट मीटर्स आते हैं, स्मार्ट सिटी आता है, ट्रैक एंड ट्रेस आता है, और उसके बाद स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें वहाँ आती हैं। टॉप 3 LPWAN टेक्नोलॉजी कौन सी हैं? टॉप 3 LPWAN टेक्नोलॉजीज की बात करें तो कम इन मैनी शेप एंड साइजेस, जिगबी, सिगफॉक्स, एनवेयर, LTEM, NB नैरोबैंड IoT, ये कुछ नाम हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं LPWAN की फॉर्म में। और जो भी करंट और एमर्जिंग ऑप्शंस हैं LTEM और नैरो बैंड, ये इनके अंदर सबसे ज़्यादा मीन्स पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है, प्रोमिनेंस है इनका। और दीज आर प्रेफर्ड LPWAN टेक्नोलॉजी फॉर द IoT एप्लीकेशंस। IoT एप्लीकेशन में इनको ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द कॉस्ट एफिशिएंसी, एक तो इसकी कॉस्ट कम है, दूसरा क्या है, एबिलिटी ऑफ दी स्टैंडर्ड्स टू प्रोवाइड द लॉन्गेविटी मीन्स ड्यूरेबिलिटी है,
उसके बाद क्या है कि सिक्योरिटी एंड मैच्योर वाइड रीचिंग नेटवर्क्स। ठीक है, सिक्योरिटी है, मैच्योर टेक्नोलॉजी है, वाइड रीचिंग नेटवर्क्स हैं, काफ़ी वाइडली अवेलेबल हैं ये नेटवर्क्स, तो इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। और LTE-M क्या है? इट इज़ सिंप्लीफाइड इंडस्ट्रियल टर्म फॉर द LTE-MTC। ठीक है, एम का मतलब मैंने मशीन बताया था, मशीन टाइप कम्युनिकेशन। और NLPWA मीन्स लो पावर वायरलेस एरिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा पब्लिश किए गए थे। ये एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, जो मैंने पहले बताया था 3GPP नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड की बात की थी, तो ये एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। जो LTE-M है, मशीन के लिए M वर्ड यूज हुआ है, वो फर्स्ट जनरेशन माना जाता है लो पावर वैन के लिए, first generation that can be considered, and it is mainly used for the efficient connectivity in the indoors and the undergrounds। वहाँ पर ये यूज़ होता है अच्छी कनेक्टिविटी के लिए। and it reduces the device complexity by enabling efficient connectivity on multiple GSM bands। ठीक है, डिवाइस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, देयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड द वेरिएंट्स। डिफरेंट वेरिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और डिफरेंट मॉड्यूल्स नहीं चाहिए आपको। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी सिर्फ LTE-M के थ्रू आपका काम चल जाएगा। LTE-M सॉल्यूशन फीचर्स पावर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एनेबलिंग, क्योंकि बैटरी लाइफ इसकी पावर कंजम्पशन लो पावर LP वैन की कम है, तो LTE-M इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ LP वैन, तो इट मीन्स कि इट विल कंज्यूम द लो पावर। तो 10 ईयर और मोर, 10 साल या 10 से ज़्यादा ईयर तक इसकी बैटरी की कंजम्पशन, बैटरी का परफॉर्मेंस रहेगी। एक्सटेंडेड कवरेज फॉर द इम्प्रूव्ड इन बिल्डिंग एंड इन ग्राउंड पेनिट्रेशन। जो इन बिल्डिंग कम्युनिकेशन है, मीन्स जब हम बिल्डिंग्स के अंदर की बात करें, डीप इनसाइड द बिल्डिंग्स की बात करते हैं या अंडरग्राउंड की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल्स का वहाँ सिग्नल वीक आता है। तो सिग्नल वीक क्यों आता है वहाँ? उसका रीज़न यही होता है कि जो वॉल्स होते हैं उनका अपना एक अटेनुएशन होता है, अटेनुएशन लेवल होता है, रूफ़ का अपना एक अटेनुएशन लेवल होता है। तो सभी के ऊपर जब अटेनुएशन होता है तो वहाँ सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम बचती है। लेकिन जब हम LTE-M की बात करते हैं तो वहाँ उसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। तो इन ग्राउंड और इन बिल्डिंग पेनिट्रेशन इसका बहुत अच्छा है। तो IoT ऑप्टिमाइजेज स्पीड्स ऑफ 300 kbps एंड 375 kbps। डाउनलिंक और अपलिंक की इसकी स्पीड है 300 और 375। अब नैरो बैंड IoT क्या है? नैरो बैंड IoT इट एक्सटेंड द कॉस्ट एंड पावर एफिशिएंसी ऑफ LTE टू लार्ज फ्लीट्स ऑफ IoT डिवाइसेस। देखिए, ये कॉस्ट भी इसके अंदर कॉस्ट और पावर एफिशिएंसी इसमें एक्सटेंड होती है। इट मीन्स इट इज़ मोर कॉस्ट एफिशिएंट एंड पावर एफिशिएंट। यदि हम लार्ज फ्लीट्स की बात करें, तो लार्ज ग्रुप ऑफ डिवाइसेस की बात करें, तब ये ज़्यादा एफिशिएंट है। और 50,000 IoT डिवाइसेस पर NB नैरो बैंड IoT सेल, 50,000 डिवाइसेस तक को हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नैरो बैंड IoT takes network efficiency to new heights, increasing the capability to support the massive number of new connections using the only a portion of available spectrum। नैरो बैंड यूज कर रहे हैं ना, NB से क्या पता लगता है नैरो बैंड IoT है। उस नैरो बैंड के अंदर भी जब ये 50,000 तक यूनिट्स को, 50,000 तक IoT डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है, इट मीन्स कि दिस इज़ ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट बाय यूजिंग द नैरो बैंड IoT, जिसमें हम बहुत नैरो स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं। The efficiency in turn minimize power consumption and enabling power battery life of more than 10 years। इसके अंदर भी पावर कंजम्पशन बहुत कम है, तो इसलिए बैटरी लाइफ बहुत लॉन्ग है। Thales and Huawei are leading the drive to accelerate the NB IoT।
हवाई के अंदर IoT और नेटवर्क एन बी नैरो बैंड IoT का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है, सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है। और उसके बाद क्या है कि आने वाले टाइम में रिसर्च ये बताती है कि आने वाले टाइम के अंदर 20% जो सेलुलर डाटा होगा, सेलुलर कम्युनिकेशन जितना भी होगा, वो NB-IoT बेस्ड है, बिकॉज कि डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, डिवाइस से डिवाइस कम्युनिकेशन करेंगे तो। और यदि हम मैन टू मैन कम्युनिकेशन करते हैं तब तो हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, तो इट मीन्स 20% ये कवर करे। 20% बहुत कंसिडरेबल पार्ट होता है, मीन्स टोटल का 20% आप बोल सकते हैं, फिफ्थ पार्ट आप कह सकते हैं, पांचवा हिस्सा। LoRaWAN, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, इज अ नॉन सेलुलर LPWAN टेक्नोलॉजी। सेल बेस्ड नहीं होता है, सेलुलर बेस्ड नहीं है। इट इज़ specifically targeted to battery operated devices and provides the easy interoperability among the IoT solution without the need for the complex local installations। आपको complex modules नहीं इंस्टॉल करने पड़ते, complex circuits नहीं इंस्टॉल करने पड़ते, और आप इनऑपरेबिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। आप मीन्स एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी के अंदर या डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, सॉरी, डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिकॉज LoRa डिवाइसेस ऑपरेट विदाउट सिम्स और मीम्स फॉर द एनक्रिप्शन एंड ID ऑथेंटिकेशन। जो LoRa डिवाइसेस हैं वो बिना सिम्स के और मीम्स के काम करती हैं फॉर एनक्रिप्शन एंड ID ऑथेंटिकेशन। दे टिपिकल रिक्वायर ए एडिड लेयर ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी। अब सिम क्या होता है? सिम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, और मिम होता है मशीन आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। मीन्स हमारे मोबाइल का जैसे सिम है उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। तो और जब MIM की बात करेंगे, मशीन जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसको, उसका मशीन आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होगा, तो वो इसके अंदर यूज़ नहीं होते। तो इसके अंदर क्या है, देयर इज यूजेज एंड एक्स्ट्रा डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम। वाई IoT नीड्स LPWA टेक्नोलॉजी, LPWAN टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्या है IoT के अंदर? देखिए, जब आप उस IoT डिवाइसेस की बात करते हैं तो एक स्पीड और दूसरा क्या है कि कितने डिस्टेंस तक आपको कवरेज चाहिए। जब आप स्पीड की बात करेंगे तो आपका थ्रोपुट की बात कर रहे होते हैं उस टाइम एक्चुअली, तो 100 से लेके 10 मेगा MBPS तक, 100 kbps से 10 मेगा तक हम क्या यूज़ करते हैं, जिगबी और ब्लूटूथ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ये आप देखिए कि 1 मीटर से इट इज़ अराउंड, यू कैन से 50 के अराउंड तक, वैसे 10 टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है, ये यहाँ से फिर 10 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो इट इज़ लेस देन 50, यू कैन से। तो और यहाँ क्या है, यहाँ जब आप LPWAN की देखोगे तो वो यहाँ से लेके और उसके 10 किलोमीटर से भी आगे तक वर्क कर रहा है। तो 3GPP स्टैंडर्ड के अंदर 2G 3G और 4G है, उसके अंदर आप बात करोगे तो 10 किलोमीटर से कम ही है। तो क्या है कि जब मुझे लो डाटा चाहिए लेकिन लॉन्ग रेंज चाहिए तो मैं LPWAN को प्रेफर करूँगा, ठीक है। पावर कम है, पावर तो कम है लेकिन साथ में डाटा की जो थ्रूपुट है वो भी कम है, और उसके बाद क्या है, लेकिन रेंज बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। ये इनका कंपैरिजन बताया। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन यहाँ दिखाया हुआ है, वहाँ तो ग्राफ की फॉर्म में था, यहाँ टेबल की फॉर्म में दिखाया हुआ है। पैन, WLAN और लेगेसी सेलुलर मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलुलर नेटवर्क्स हैं, और उनको जब हम उसमें यूज़ करेंगे, मीन्स IoT के लिए यूज़ करेंगे, तब क्या होगा। उसके बाद LPWAN का क्या है, डाटा रेट्स लो, मीडियम, हाई, लो। डाटा रेट इसमें लो होता है, मैंने पहले ही बताया था। कोस्ट हाई किसकी है, लेगेसी सेलुलर, जो हम ट्रेडिशनली जो सेलुलर सिस्टम यूज़ करें, ट्रेडिशनली जो हम मोबाइल सिस्टम यूज़ करें उसकी कॉस्ट हाई है, ठीक है।
और LP वैन की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट लो पड़ती है। करंट पावर कंजम्पशन कितनी है, लो, इसकी लो है, ठीक है, यहाँ हाई है। और कवरेज क्या है, शॉर्ट, ये वेरी लॉन्ग, ये मीडियम है, ये शॉर्ट है। और यूज़र सेटअप या इंस्टॉलेशन जो है ये हार्ड है, हार्ड, ये इजी, इजी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही लिमिटेशन मिल रही है कि डाटा रेट्स इसके लो हैं। बाकी ये इसकी एडवांटेज है, ये इसकी एडवांटेज है, ये इसकी एडवांटेज है, और ये इसकी एडवांटेज, ये बाकी सभी एडवांटेज है। तो LP WAN इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड फॉर द लो, फॉर द रिक्वायर वेयर द लो डाटा रेट इज रिक्वायर्ड, हाई डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर। LP WAN टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट। अब देखिए LP WAN टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो प्रोप्राइटरी और 3GPP सेलुलर, उसके अंदर देखें तो प्रोप्राइटरी के कौन से हैं और 3GPP सेलुलर के कौन से हैं। लोरा की बात करते हैं, सिगफॉक्स की बात करते हैं, और उसके बाद क्या है, RPMA और LTE, NB-IoT और ECGSM एक्सटेंडेड कवरेज IoT, GSM IoT। अब देखिए लोरा प्रोप्राइटरी के अंदर लोरा वैन 3GPP के अंदर आता है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोरा कंफ्यूज मत होना, लोरा यहाँ है, लोरा वैन यहाँ है। तो इसके एडवांटेज क्या है, टाइम टू मार्केट, टाइम टू मार्केट मीन्स मार्केट में आने वाले हैं। टाइम टू मार्केट एक फाइनेंस की टर्म है, या आप कह सकते हो MBA की टर्म है। टाइम टू मार्केट उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ प्रोसेसिंग में चल रही है और जल्दी ही वो मार्केट में प्रोसेस होकर आने वाली है, ठीक है, कमर्शियली अवेलेबल होने वाली है। तो टाइम टू मार्केट जल्दी इसका ख़त्म होने वाला है और इसके बाद कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। प्राइवेट नेटवर्क विद नो सर्टिफिकेशन, आपको किसी सर्टिफिकेशन लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है होती, नो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए लोरा अलायंस के थ्रू ये अवेलेबल है। जैसे सर्टिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, जैसे घर में पहले कोडलेस फ़ोन रखते थे, उसके लिए आपको कहाँ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, आप अपने घर पे रखिए, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क क्या है, नो क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS जिसको बोलते हैं, उसकी कोई गारंटीड नहीं है कि कितनी मिलेगी। लॉन्गेविटी ऑफ द नेटवर्क अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या है, नेटवर्क अवेलेबिलिटी की ड्यूरेबिलिटी क्या है कि कितना कंफर्म है कि आपको मिलेगा, और कितना प्रोलॉन्ग्ड होगा वो, कितने कितने लंबे टाइम तक आपको नेटवर्क मिल सकता है। लिमिटेड ग्लोबल डिप्लॉयमेंट्स, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट हैं वो लिमिटेड होंगे, मीन्स ग्लोबली हम उसको ये नहीं कह सकते कि थ्रू आउट द ग्लोबल दोज आर इक्वली अवेलेबल। नो माइग्रेशन पाथ टू द सपोर्ट द हायर बैंडविड्थ रियल टाइम फीचर्स इन द फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि आज वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आगे हायर बैंडविड्थ कोई आई, रियल टाइम फीचर्स, रियल टाइम फीचर्स मैं उनको मानता हूँ जहाँ पर आपके पास कोई स्कोप नहीं है कि वहाँ बीच में ब्रेक हो। तो प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है, इट इज़ वर्चुअली एवरीवेयर, ठीक है। जब जब हम सेलुलर सिस्टम की बात करते हैं तो वो क्या है, हर जगह है। और उसके बाद क्या है, मोस्ट सिक्योर वायरलेस ऑप्शंस, सिक्योर्ड है। और ओवर द एयर अपडेट सपोर्ट है। आपके टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ हो रही है तो इसलिए ऑलरेडी आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्विक टू डिप्लॉय, इजीली डिप्लॉय हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम रनिंग में है। मैं उन सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ जो आज के टाइम में चल रहे हैं, सेलुलर सिस्टम चल रहे हैं, जो हम 3G 4G वगैरह जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको कैसे हम IoT के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम उनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये इसके प्रॉस हैं। कॉन्स क्या है, एक्सपेंसिव है, कम्प्लेक्स टू इंटीग्रेट कंपेयर टू द वाईफाई और ब्लूटूथ, ठीक है, एक्सपेंसिव पड़ते हैं वो आपको। पावर कंज्यूमिंग फीचर्स डिजाइन फॉर द कंज्यूमर्स, पावर कंज्यूमिंग ज़्यादा है, तो पावर का ही तो IoT में हम मेन रोल मानते हैं, और पावर उसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ठीक है। LPWA नेटवर्क, LPWA नेटवर्क क्या है, व्हाट मेक्स LPW वायरलेस एरिया नेटवर्क ए न्यू कैटेगरी ऑफ सेलुलर, क्या चीज़ उसको स्पेशल बना रही है। तो इसमें क्या है,
द 3 C's ऑफ LPW, तीन 3 C से ध्यान रखना है इसको। तीन चीज़ें क्या अच्छी हैं? कोस्ट, कोस्ट बहुत कम है, ठीक है। 50% रिडक्शन कंपेयर टू द ब्रॉडबैंड LTE, LTE से भी ब्रॉडबैंड से कंपेयर करें जो आज के टाइम में हम LTE यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में 50% कॉस्ट कम है। कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन 100 टाइम्स लो पावर कंजम्पशन होती है, 100 टाइम्स। जितना आपका मोबाइल पावर कंज्यूम कर रहा है उससे 100 टाइम्स कम पावर कंज्यूम करेगा। और उसके बाद क्या है? कवरेज 5 to 10 ग्रेटर टाइम्स ग्रेटर कंपेयर टू द ब्रॉडबैंड LTE। ब्रॉडबैंड LTE की बात करेंगे तो वो क्या होगा? 5 से 10 गुना ज़्यादा कवरेज होगी उसकी। मैंने बताया था लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होते हैं ये, लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क है, लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होते हैं। इसमें स्पेसिफिकली फिर मैंने जब आपको लोरा बताया था, लोरा वैन बताया था, तो वो लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होता है। तो कंजम्पशन की जब मैं बात कर रहा था तो 100 टाइम्स कम पावर यूज़ होती है। यदि मैं आपके मोबाइल को ही वो उतनी बड़ी डिवाइस ही कंसिडर कर लूँ तो जो आपकी बैटरी 1 डे चलती है तो वो 100 डे चलेगी यदि वो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा। जबकि आपके मोबाइल के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट आई एम कंपेयरिंग। लेकिन जब आप IoT डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो वो इतना एप्लीकेशन नहीं होती उसके अंदर जितनी आपके मोबाइल के अंदर है। उसके अंदर नैरो बैंड यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ तो पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है। तभी कहते हैं कि वो दैट विल रन फॉर द 10 ईयर्स, 10 साल तक चल जाएगी। बेनिफिट ऑफ सेलुलर, इमीडिएट सर्विस, ग्लोबल कवरेज, 580 प्लस नेटवर्क्स और 180 प्लस कंट्रीज। सेलुलर के क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ बता रखे हैं। ड्यूरेबल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रस्टेड इकोसिस्टम, बिल्ट इन सिक्योरिटी, सॉलिड सप्लाई चेन एंड रोमिंग एंड EUICC। ठीक है, ये इसके एडवांटेज हैं बेनिफिट्स ऑफ सेलुलर सिस्टम के। कंपेयरिंग लो पावर बैंड विथ सेलुलर टेक्नोलॉजी, लो पावर की टेक्नोलॉजीज को कंपेयर किया जाए तो नैरो बैंड IoT LTE-M की बात करेंगे, रिलीज 13, रिलीज 14, रिलीज 13, रिलीज 14, और कैट 1 कंपेरिजन, इनके कंपेरिजन करेंगे तो इसके अंदर देखिए करंट क्या होगा, आइडल मोड में क्या होगा, लेस देन 15 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कवरेज एक्सटेंशन क्या होगी, 164 dB MCL। MCL मीन्स मैश कनेक्टिविटी लेयर, ठीक है। तो कवरेज एक्सटेंशन इतनी होगी। कोस्ट लेस देन $10 मीन्स 800 रुपीज़ से कम। और वर्ल्ड वाइड SKU इसके अंदर यस है। SKU मीन्स स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसको आप ये मान सकते हो कि वर्ल्ड वाइड हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या। उसके बाद है डाटा रेट, तो अपलिंक और डाउनलिंक के डाटा रेट क्या होगा, ये 27 से 65 kbps मीन्स एक डाउनलिंक, ये डाउनलिंक है, ये अपलिंक का है। 65, 145, 300, 375, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी, डिफरेंट वर्जन्स हैं इसके। 590, 1000 kbps, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन क्या है, प्री एलोकेटेड है, डायनेमिक है, ये स्टैटिक है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है इसमें, है मोबिलिटी नहीं है इसमें, है रियल टाइम ये नहीं है, ये है जो जिसके अंदर लेटेंसी कम होगी उसके अंदर उसको हम रियल टाइम में यूज़ कर सकते हैं। वॉइस नहीं है इसमें, है, और एनहांस्ड इसके अंदर एनहांस्ड है। नेटवर्किंग नो, इसके सेकंड वर्जन में यस है, ये है, सपोर्ट करता है, ये एनहांस्ड। नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट मोस्टली सॉफ्टवेयर अपग्रेड और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेबल है, मींस अपग्रेड हो सकते हैं। सेलुलर LPWAN रोल आउट ओवरव्यू, कैसे रोल आउट हुआ, कैसे ये आगे यूज़ में आना स्टार्ट हुआ। टेक्नोलॉजी अवेलेबल, ये टेक्नोलॉजी हुई थी अवेलेबल 16 के अराउंड, और उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट्स आए इसके ऊपर टेस्टिंग के लिए,
जनरल अवेलेबिलिटी हो गई, उसके बाद मैसिव अडॉप्शन हो गया, ठीक है। और लेकिन स्टिल ऑन इन रिसर्च, अब भी रिसर्च में चल रहा है इसके ऊपर। 3 C's ऑफ LPWAN, लो कॉस्ट की बात करें तो 75% डिवाइस कम्प्लेक्सिटी रिडक्शन कंपेयर टू द LT, 75% तक डिवाइस की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। लो कंजम्पशन की बात करें तो 10 to 20 ईयर लाइफ टाइम AA बैटरीज के ऊपर, जो सिंपल हमारी 2500 mAh की बैटरीज होती हैं, उसके ऊपर ये 10 to 20 ईयर्स तक वर्क करेगा। आपके मोबाइल की बैटरी क्या होती है, कितना 2000 mAh बोलते हैं या 3000 mAh बोलते हैं, इसके अराउंड ही आपके मोबाइल की बैटरी आ रही है, तो उतनी बैटरी में 10 to 20 ईयर निकाल देगा ये। डीप कवरेज 20 dB सेंसिटिविटी है, और रेंज 5 to 10 टाइम्स बेसमेंट कवरेज है। बेसमेंट के लिए बड़ी दिक्कत आती थी आपको मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो LPWAN टेक्नोलॉजी वो कौन कौन सी अवेलेबल है, ग्रीन OFDM फ्रॉम ग्रीन वेव्स टेक्नोलॉजी, -7 फ्रॉम हेस्टेक टेक्नोलॉजी, और उसके बाद सिम्फनी लिंक फ्रॉम द लिंक लैब्स, थिंक पार्क वायरलेस फ्रॉम एक्टिलिटी, और अल्ट्रा नैरो बैंड फ्रॉम, नैरो बैंड की बात की थी, अब अल्ट्रा नैरो बैंड फ्रॉम वेरियस कंपनीज इंक्लूडिंग टेलेंसा, एनवेव एंड सिगफॉक्स की बात हमने की थी बीच में। उसके बाद वेव IoT। LPWAN की सिक्योरिटी की बात करें तो डिफरेंट LPWAN टेक्नोलॉजीज ऑफर वेरिंग लेवल ऑफ सिक्योरिटी, डिफरेंट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंक्लूड डिवाइस और सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन, मोस्टली के अंदर डिवाइस या सब्सक्राइबर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, या नेटवर्क ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन होगा, और एडवांस स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन होगा, AES जिसको बोलते हैं, और मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड की प्रोविजनिंग, ये सब सिक्योरिटी के लिए होता है मोस्टली के अंदर। फ्यूचर क्या है LPWAN का, एक नई टेक्नोलॉजी है LPWAN, और पूरा सब कुछ खाली पड़ा है उसके उसके करने के लिए, क्योंकि IoT अभी इम्प्रूविंग फेज में है, तो देर इज LPWAN लैंडस्केप इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड फार फ्रॉम मैच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, सब कुछ खाली पड़ा है, वो कहीं तक भी आगे बढ़ सकते हैं। तो IoT टेक्नोलॉजी तो आप ये कह सकते हो अभी जितनी है उससे हो सकता है 1000 टाइम ज़्यादा आगे ग्रो करना हो, 1000 टाइम आगे तक जाना हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा स्कोप है IoT फील्ड के अंदर, बहुत सारा स्कोप है, बहुत कुछ कर सकते हैं। With many players in the market, it is unclear who the winner will be. अभी ये नहीं क्लियर कि फाइनली किसका जो सॉफ्टवेयर है वो मोस्ट सुटेबल होगा, किसका प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर नहीं बोलना चाहिए, प्रोटोकॉल बोलना चाहिए, किसका प्रोटोकॉल IoT के लिए मोस्ट सुटेबल होगा। वो तब पता लगेगा जब हम उसको रियल मार्केट में आएंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो अभी कोई टेस्टिंग हो ही नहीं रही ना। तो जब रियल वर्ल्ड के अंदर आगे चेक होगा, जब वो बाहर आके निकल के काम करेंगे, अभी तो टेस्टिंग के अंदर ही काम कर रहे हैं, लेबोरेटरीज के अंदर ही काम कर रहे हैं, या कुछ लिमिटेड रीजन के अंदर काम कर रहे हैं, तो विनर कौन होगा वो तो पता आगे लगेगा कि कौन विनर होने वाला है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ ईच LPWAN वेरिएशन इज ऑल्सो अनसर्टेन, जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या होगी, अभी हमने देख लिया उसको 6 मंथ यूज़ करके, 1 ईयर यूज़ करके, लॉन्ग टर्म हम कितना टर्म उसको यूज़ कर सकते हैं। जो 10 to 20 ईयर हम बैटरी की पावर बता रहे हैं, वो हमने क्या किया, 1 ईयर यूज़ करके देख लिया, फिर उसकी कैलकुलेट कर लिया कितनी पावर कंज्यूम हुई है, या वाटेज कितनी है उसकी, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया बैटरी से कैलकुलेशन करके। लेकिन और जब रियल वर्ल्ड में आएगी तो क्या वो 10 से 20 ईयर वो बैटरी कंज्यूम हो, बैटरी रन होगी, वो सब तब पता लगेगा जब वो रियल वर्ल्ड में आके काम करना शुरू करेगा। ठीक है, ये था लो पावर वैन के बारे में, और उसका 5G के साथ और IoT के साथ, स्पेसिफिकली IoT के साथ क्या रिलेशन है, कैसे हम उसको IoT के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।